हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम इंट्रॉन बायोलॉजी एकेडमी। और आज की वीडियो के अंदर बात करेंगे रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। सो एज यू गाइज नो दैट दिस माइटोकॉन्ड्रिया, राइट, दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। दैट दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल। ओके, ठीक है। तो भैया क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? बिकॉज जनरेशन ऑफ एनर्जी, राइट, जो एनर्जी जनरेशन होता है इन केस ऑफ सेल दैट इज डन इनसाइड दिस ऑर्गेनेल कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो एनर्जी जनरेशन किसके अंदर होगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइट। प्लस मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शंस, जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, ठीक है, वो भी किसके अंदर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। मैक्सिमम मेटाबॉलिक रिएक्शंस विल बी कैरिड आउट इनसाइड दिस माइटोकॉन्ड्रिया। सो मोस्ट ऑफ द सेल की जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी, ठीक है, जितनी भी एनर्जी के लिए रिक्वायर्ड है, राइट, दैट रिएक्शंस विल बी डन इनसाइड और कैरिड आउट इनसाइड दिस माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सो अब एक डायग्राम आई विल ड्रॉ। प्लस इस वीडियो के अंदर हो सके तो अगर मैं सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया का ही वीडियो डाल दूँ तो इट विल बी मैक्सिमम 5 मिनट, क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा इसके अंदर है नहीं। बट अगर बहुत ही छोटा होगा वीडियो, सो आई विल कंबाइन इट विद द जर्ल सिस्टम, ठीक है, जर्ल सिस्टम और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। व्हाट इज दैट? आई विल टॉक अबाउट इट शॉर्टली। लेट अस ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। एज यू नो, माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है दैट इज डबल मेम्ब्रेन, राइट, डबल, टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, राइट। एंड द इनर मेम्ब्रेन, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, मैं इसको ब्लू से बनाता हूँ, राइट। दिस इनर मेम्ब्रेन इज लाइक इट इज हैविंग सम इन्वेजिनेशंस, राइट। अगर आपको बैक्टीरियल सेल पता है, ठीक है, जो मैंने प्रोकैरियोटिक सेल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो डाली है, उसके अंदर जो बैक्टीरियल सेल है, इट्स लुक समथिंग लाइक दैट। हालांकि इतनी ज़्यादा इन्वेजिनेशंस है नहीं। देयर इज़ अ वन मेजर इन्वेजिनेशन कॉल्ड एज मेसोसोम्स। तो कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी लिंक को आप इसके साथ आप इसको रिलेट करो कि कहीं ना कहीं ये भी तो हो सकता है कि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी बताई कि कैसे एक यूकैरियोटिक सेल ने जो है हो सकता है एक ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या किया होगा, इनगल्फ किया होगा, और फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन वो प्रोसेस चलती रही। आज यूकैरियोटिक सेल के अंदर देयर इज अ स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। लाइकवाइज दिस इज अ एनर्जी प्रोड्यूसिंग। हो सकता है, आप बिल्कुल, मैं लिखूंगा दिस इज ओरिजिन इज एंडोसिम्बायोटिक, ठीक है। आप मैं यहाँ पे लिखूंगा ओरिजिन जो है दैट इज एंडोसिम्बायोटिक। ओरिजिन जो है वो एंडोसिम्बायोटिक है। नाउ दोज पीपल हु डोंट नो द मीनिंग ऑफ एंडोसिम्बायोटिक, यू हैव टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो, जिसके अंदर मैंने जो है पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ा दी, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, राइट। आई थिंक दैट वीडियो इज रिगार्डिंग क्लोरोप्लास्ट के अंदर मैंने उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ाया कि हाउ दिस एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी इज इन वर्क एंड हाउ दिस सेमी ऑटोनॉमस। और एक वर्ड आ गया, हर जगह से क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज दिस सेमी ऑटोनॉमस? सेमी ऑटोनॉमस है बिकॉज इट इज हैविंग इट्स ओन डीएनए, है ना। ये अपने आप रेप्लिकेट करता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो खुद रेप्लिकेट करता है। गाइस, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यू हैव टू कीप इट इन माइंड, राइट। व्हाट इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, व्हाट इज एंडोसिम्बायोट, राइट, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस, इंगल्फेशन, व्हाट इज यूनिपेरेंटल ओरिजिन, व्हाट इज सेमी ऑटोनॉमस बॉडी, राइट। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइंस यू गाइस मस्ट नो, राइट। इसके अंदर इसका डीएनए बना देते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का भी देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए, ऑफ कोर्स डबल स्टैंडर्ड, देयर इज नो डाउट इन दैट, राइट। लाइकवाइज cytoplasm will make cytoplasm with the help of some dots, mitochondrial cytoplasm, ठीक है। it is kind of cell within cell, right, as I said in endosymbiotic theory, it looks like a cell within cell, right. It will have some, अब इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, ठीक है। ये जो अंदर की तरफ इमेजिनेशन है, दीज आर नोन एज क्रिस्टी। इस क्रिस्टी के ऊपर देर आर चैनल्स विच आर नोन एज फ्रेट चैनल्स, ठीक है। इस क्रिस्टी के ऊपर जो चैनल्स हैं, राइट, देयर नॉन फ्रेट चैनल्स और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्सेस। सो इस क्रिस्टी को जो है थोड़ा क्रिस्टी हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हो गई, वी विल मेक इट समथिंग काइंड ऑफ रफ, राइट, सम काइंड ऑफ फॉर्मेशंस आर देयर, दीज आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्सेस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू गाइज हैव टू कीप इट इन माइंड कि कुछ ऐसे रफ है ना कॉम्प्लेक्सेस है इस इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, राइट। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, क्या आ गई? आउटर मेम्ब्रेन, ये आ गई आपकी इनर मेम्ब्रेन। लाइकवाइज लेबलिंग इज नॉट दैट हार्ड, ओके।
फिर से दो मेम्ब्रेन का स्पेस, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, क्या आ गया, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। इसका डीएनए भी है, इट हैज़ इट्स ओन डीएनए, दिस डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लिखेंगे, ठीक है, सर्कुलर है ना। इसको डीएनए ना कह के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को, ठीक है, इसके आगे आप लगा देना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ठीक है। ये इसके ऊपर जो मैंने बताया, दीज आर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्सेस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्सेस। अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्सेस आपको अभी नए नए अगर आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी तो नहीं समझ में आएंगे। व्हेन विल टॉक अबाउट रेस्पिरेशन इन हायर प्लांट्स, देयर वी विल डिस्कस इन डिटेल। लाइकवाइज ये जो इन्वेजिनेशंस है ना, इसको एक स्पेसिफिक नाम है, दिस इज नोन एज क्रिस्टी, ठीक है साहब, इसको हमने क्या कह दिया, क्रिस्टी। लाइकवाइज माइटोकॉन्ड्रिया के भी कुछ स्पेसिफिक राइबोसोम्स है ना। बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल सेमी ऑटोनोमस बॉडी है यार, ये बहुत ही बढ़िया थ्योरी है जो एंडोसिम्बाटिक थ्योरी है ना। आई पर्सनली लव दैट थ्योरी, मेरे को सबसे ज़्यादा डार्विन की थ्योरी पसंद है, उसके बाद ये एंडोसिम्बाटिक थ्योरी पसंद है, बिकॉज आई लव एवोल्यूशन, है ना। बायोलॉजी के अंदर, है ना, थोड़ा रफ बोलूँगा, बायोलॉजी के अंदर लोगों को लगता है बस ह्यूमन रिप्रोडक्शन ही है और यही पढ़ते हैं, ये बायो वाले सेल ही पढ़ते हैं, हालांकि सेल हम पढ़ रहे हैं, बट बायोलॉजी इज़ मोर देन दैट, बायोलॉजी इज़ मोर देन दैट। जैसे मैंने प्लास्टिड्स के राइबोसोम को प्लास्टो राइबोसोम्स कहा था, ठीक है, वैसे माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स है वी विल कॉल इट एज माइटो राइबोसोम्स, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल है तो 70 ऐसे होंगे, देयर इज नो डाउट इन दैट, राइट। अब एक कंसेप्ट मैं आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि एंडोसिम्बाटिक तो है ही, इट इज़ प्रोकैरियोटिक ओरिजिन, है ना। एंडोसिम्बाटिक का मतलब है प्रोकैरियोटिक ओरिजिन। कोई ऐसा सेल रहा होगा बैक्टीरियल सेल जो खुद एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता हो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, फिर से किसी यूकैरियोटिक सेल ने उसको इंगल्फ कर लिया होगा, राइट। दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस इज अ थ्योरी, एंडोसिम्बाटिक थ्योरी, ओके। इसको वो जो ऑर्गेनिज्म हो सकता है दैट कैन बी रिकेट्सी लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिकेट्सी लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। दिस फिगर इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, फिगर माइटोकॉन्ड्रिया की है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा दैट एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आए तो, दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज यूनिपेरेंटल इन ओरिजिन। माइटोकॉन्ड्रिया जो है दैट इज यूनिपेरेंटल इन ओरिजिन। ये वीडियो के अंदर आ रहा है कि नहीं, लेट मी सी। माइटोकॉन्ड्रिया इज यूनिपेरेंटल इन ओरिजिन, you guys have to remember this, okay, that mitochondria is uniparental in origin, okay. Is it coming under the video? Yes it is। देखो थोड़ा सा मतलब समझो यहाँ पे यूनिपेरेंटल ओरिजिन का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एज वी से थोड़ा सा मेरा फिर से ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया, कोई बात नहीं, ध्यान से देखो देयर इज स्पर्म, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, देयर इज स्पर्म, देयर इज ओवम, ठीक है। स्पर्म के ऊपर स्पायरोशीट जैसी एक अरेंजमेंट होती है जिसको हम निबेनकर्न कहते हैं, दैट इज द स्पाइरल लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्पर्म जो है, स्पर्म है ना, ऐसा हेड होता है स्पर्म का, देयर इज अ बॉडी, देयर इज अ टेल, बॉडी के अंदर देयर इज अ निबेनकर्न अरेंजमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, टॉकिंग अबाउट स्पर्म, ओके। टॉकिंग अबाउट ओवम, राइट, देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया देर एट द टाइम जब पोलर बॉडी या फिर बनती है या फिर प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट होता है, देर विल बी द मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बट इट डज नॉट, जो ओवम होता है, ओवम के अंदर कोई सॉरी ओवम के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है ओवम के अंदर, ठीक है। तो एक है ना, थोड़ा सा मैं पता नहीं कहाँ चला गया, ध्यान से समझो, हाँ बिल्कुल, एज अ एक सेल है ओवम के अंदर बिल्कुल एक सेल है, राइट, देर विल बी वन माइटोकॉन्ड्रिया, देर विल बी वन माइटोकॉन्ड्रिया। नो, स्पर्म के अंदर तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो मतलब देर इज नो डाउट इन दैट, राइट। अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी स्ट्रक्चर, एक बिल्कुल निबेनकर्न अरेंजमेंट दिखाई गई है स्पायरोशीट टाइप की इनसाइड द बॉडी ऑफ स्पर्म। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दैट दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज यूनिपेरेंटल इन ओरिजिन, यू गाइस प्लीज राइट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मिट गया क्या यार, कोई बात नहीं, तो ध्यान से अब सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। सो एज आई वाज सेइंग, ओके, स्पर्म के अंदर देयर आर लॉट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियाज, अबाउट 30 माइटोकॉन्ड्रियाज, एंड ओवम के अंदर देयर इज वन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। नाउ व्हेन द स्पर्म रीचेस
द फर्टिलाइजेशन साइट विच इज एक्चुअली द एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, है ना, आपके एनसीईआरटी कहते हैं एम्पुला के, है ना, सॉरी इस्थेमस के थोड़े टाइप पे होता है ना. व्हाट इज दिस एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन? ये जो है इट इज अ पार्ट ऑफ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, राइट. वी आर टॉकिंग अबाउट यूटेरस हियर. यूटेरस का जो एक जंक्शन होता है एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है. फर्टिलाइजेशन वहाँ पे होता है, लेकिन जो आपका जो है इम्प्लांटेशन इज ऑकर्स इनसाइड द फंडस, ठीक है, फंडस ऑफ यूट्रस, ठीक है. तो यूट्रस के फंडस पे इम्प्लांटेशन होगा. मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि स्पर्म को जो है इट हैज़ टू रीच दैट साइट, ठीक है, जो भी वो एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन होगा जहाँ पे ओवम रिलीज हुआ है, राइट. फिम्ब्रियो उसको कैच करेंगे थ्रू द ओवम. देयर इज अ वाटर मूवमेंट. मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि जब व्हेनेवर आई टॉक अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी आई गेट लिटिल बिट एक्साइटेड, ठीक है. थोड़ी बात ध्यान से सुनो. यस, सो स्पर्म हैज़ टू रीच दैट लोकेशन. सो उसको चाहिए एनर्जी. एज आई सेड, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल. सारे के सारे स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया उस साइट तक पहुंचने तक ही खत्म हो जाएंगे. मैं कह रहा हूँ सारे के सारे स्पर्म के माइटोकॉन्ड्रिया उस फर्टिलाइजेशन साइट तक रीच करने के अंदर ही जो है देयर विल बी फिनिश्ड. देयरफॉर ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया विच वी इनहेरिट, राइट, वेदर इट मे बी फीमेल और मेल चाइल्ड, इट डजंट मैटर, राइट. इट इज़ अ चाइल्ड, राइट, है ना, इट इज़ अ चाइल्ड. सो ऑल द माइटोकॉन्ड्रिया विच वी इनहेरिट और द फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया विच वी एक्चुअली इनहेरिट इज फ्रॉम आवर मदर. सो यूनिपेरेंटल है क्योंकि ओम को तो वहीं पे रहना है, बट स्पर्म हैज़ टू रीच दैट लोकेशन. तो सारी की सारी एनर्जी स्पर्म की खत्म हो जाएंगी, राइट. जो रिदिक मूवमेंट होता है स्पर्म का, राइट, उसको सपोर्ट करने के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म के वर्क करेंगे, दे विल टेक अप ऑल द एनर्जी, राइट. तो हमारा जो हमारे अंदर है ना जो माइटोकॉन्ड्रिया है, मेरे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, माई माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ कम फ्रॉम माई मदर, योर माइटोकॉन्ड्रिया हैज़ कम फ्रॉम योर मदर, ठीक है. यूनिपेरेंटल ओरिजिन है और उसके अंदर भी फ्रॉम मदर, फ्रॉम मदर. देयर इज नो एक्सेप्शन इन दिस. जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया आए हैं, चाहे आपके अंदर हो चाहे मेरे अंदर हो, इट हैज़ कम फ्रॉम आवर मदर, ठीक है. सो ये हम कह सकते हैं कि वी कैरी द एनर्जी ऑफ आवर मदर. इट डजंट मैटर वेदर इट इज मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, दे बोथ कैरी द एनर्जी ऑफ देयर मदर, राइट. सो मेरी जो एनर्जी है इट हैज़ कम फ्रॉम माई मदर, योर एनर्जी हैज़ कम फ्रॉम योर मदर. दिस इज मोर देन इनफ विथ रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है. अगर वीडियो काफ़ी 10 मिनट तक का हुआ हो तो ठीक है, बट उससे अगर छोटा हुआ है सो आई विल कंबाइन इट विथ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, या फिर मैं एक इंट्रो दे देता हूँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, हो सके तो ठीक है, या फिर तो अगली वीडियो के अंदर देयर विल बी, राइट. सो इसको नोट डाउन करो.